तो दोस्तों नमस्कार, अपने फार्म पे हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो अपनी गाय कुछ ही दिनों में बच्चा देने वाली है और साथ साथ फर्श धुलने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि आप सामने क्लियरली देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया हो जाता है जब आपका फार्म साफ दिखता है, लेकिन ये एक कुछ पल के लिए है। जैसे अगर आपने गाय को बांध दिया है तो इस तरह से साफ रख सकते हैं। अगर आपकी गाय खुली है तो आपकी फर्श जो है गंदा होने वाला है। ये बात एकदम बिल्कुल क्लियर है। आज हम लोग 2 दिन से अपनी गाय को बांधा है। सिर्फ बांधने की वजह ये थी कि आप यहाँ पे जो आप हमारे नाली जैसे कि गोबर यहाँ करती है, उसके बाद ये नाली जो था ये काफ़ी खड्डा हो गया था, जो कि आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यही दिखाना चाह रहे हैं कि आप हमारे फर्श को देख सकते हैं, पूरा क्लियर है। और ये खड्डे को हमने सीमेंट गिट्टी बालू मिलाकर कल ही जाम करवाया है। दूसरा हमने ये बनवाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये मिल्किंग पार्लर पे चढ़ने के लिए गायों को काफ़ी दिक्कत हो रहा था। यहाँ पे ईंट वगैरह रहता था, पैर में जब भी गाय चढ़ती थी या उतरती थी तो इस तरफ लग जाता था। इस वजह से हमने इसको पीसीसी करवाया, यानी कि सीमेंट गिट्टी और बालू डालवाया है। इसमें कुछ गाय अभी भी जो आबड़ खुबड़ देख रहे हो, इसका कारण ये है कि ये गाय ने 2-3 बार रात में पैर डाल दी, इसकी वजह से ये खराब दिख रहा है। इसको हम लोग फिर से सीमेंट बालू गिट्टी मंगवा कर दोबारा सही करवाएंगे। तो फार्म के अपडेट की बात करें तो यहाँ पे जो गाय देख पा रहे हो, इसको हम लोगों ने ड्राई कर दिया है। लास्ट एक बार और दूध निकालेंगे। जैसा कि आप थन में दूध देख पा रहे हो, 2 से 3 टाइम से इसका दूध नहीं निकाला गया है, इसके कारण थोड़ा दूध बढ़ गया है। इसके लगभग 2 महीने में काविंग है और समथिंग 2 महीने में बच्चा देगी। तो काफ़ी अच्छा इसका हेल्थ भी है और काफ़ी लैक्टेशन वाली गाय है। हम लोग लगभग 7-8 महीना पहले इस गाय को खरीदे थे। दूसरा एक गाय यहाँ पे आप जो सामने देख रहे हो, इसको बिल्कुल हमने ड्राई कर दिया है। 2 महीने में ये भी बच्चा देगी और काफ़ी अच्छा आर्डर बनाएगी इस बार। और इसका भी बॉडी ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ हद तक ठीक है। अभी भी पूरा 2 महीना बाकी है। 2 महीना जब ड्राई में ये खाएगी तो काफ़ी अच्छा इससे हम लोग दूध निकाल पाएंगे। पिछले बार इसका दूध लगभग 14-15 केजी, 14 केजी 15 केजी के करीब था। इस बार हम लोगों को 20 केजी का अनुमान है। पिछले वीडियो में हमने कमेंट ये देखा था कि भैया आप नई वाली गाय को दिखाइए, जो आपने नई गाय खरीद कर लाई है। लेफ्ट साइड में जो आप देख पा रहे हो, ये हमारी 40-120 की बछड़ी है, जो थोड़ी दुबली दिख रही होगी आपको। इसका कारण ये है कि लगभग 22-23 केजी दूध कर रही है और थोड़ी गर्मी के कारण इस वजह से बॉडी स्कोर थोड़ा कम होता है। ये वाली गाय जो आप सामने देख पा रहे हो, लगभग 22-23 केजी दूध इस गाय का भी है। और 2-3 दिन से काफ़ी गर्मी हो रही है, इस वजह से थोड़ा खाना भी कम खाती है और जितना खाना चाहिए उतना नहीं खा पाती जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये दोनों गाय हैं जो लगभग 22 केजी दूध निकाल रही है। ये एक तीसरी गाय जो आप सामने देख पा रहे हो, इसको सीमेन लगाया है, लेकिन अभी भी श्योर प्रेग्नेंट नहीं हुई है। जब तक ये प्रेग्नेंट नहीं हो जाती तब तक एक माइंड में टेंशन सा बना रहेगा। दूध तकरीबन 12 से 13 केजी लगभग दूध कर रही होगी। अभी गर्मी की वजह से दूध तो काफ़ी डाउन हुआ है, लेकिन जैसे ही गर्मी कम होगा दूध वापस फिर से अपने टाइम पे जितना करना चाहिए उतना करने लग जाएगी। ये वाली गाय की बात करें 40-116 की, जो सामने आप देख पा रहे हो ब्लैक कलर में, ये वाली गाय पिछले बार अबॉर्शन हुआ, जो हमने पिछले 2 बार वीडियो में दिखाया था। इस बार इसको एआई कर दिए हैं, देखते हैं ये श्योर प्रेग्नेंट होती या नहीं। लेकिन कल का डिस्चार्ज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि श्योर मान जाना चाहिए। तीसरा एक और गाय हम लोग जो सस्ते दाम में खरीद कर लाया था, लगभग 4 से 5 महीने की प्रेग्नेंट है। श्योर डेट नहीं रहने की वजह से काफ़ी मुश्किल होगा हम लोगों को देखना, मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी भी हमका दूध इसका तकरीबन 5 से 6 केजी रहता है, मात्र 5 से 6 केजी दूध कुछ ही दिनों में छोड़ देंगे। जैसे कि हमारी और भी गाय बच्चा देने वाली है, जैसे आप ये दोनों को देख सकते हैं यहाँ सामने जो देख पा रहे हो, और एक बैठी हुई है 40-116। दोनों को ड्राई कर हो चुका है। अब थन धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट करेगा। लगभग तकरीबन 1 महीना, दोनों में 1 महीना नीचे वाली है और 1 महीना 10 दिन ऊपर जो खड़ी है उस बछड़ी का, दोनों का टाइम बचा हुआ है। तो अब बात करते हैं अपने यहाँ जो फार्म पे गाय बच्चा देने वाली है उस गाय का। यहाँ पे आप जो सामने देख पा रहे हो, ये गाय लगभग 10 दिन के अंदर बच्चा दे देगी। और तकरीबन थन जो है, जो थन का जो चौड़ाई गोलाई जो बना रही है, वो अभी से लगभग 15 से 20 केजी के दूध का थन बना चुकी है। तो इससे साबित ये होता है कि इस बार 20+ दूध करने वाली है। 20+ करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी कम होगा, आपका मौसम जैसे अगस्त के बाद, अगस्त तक काफ़ी दिक्कत होता है, जो कि जैसे ही गुजर जाएगा, यानी पीक का टाइम जैसे ही आएगा, मौसम धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट होगा और ये काफ़ी अच्छा दूध निकाल पाएगी। ये कितना दूध करेगी, ये आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि 20+ करना चाहिए, लेकिन मुझे इसके अंदर से जो अनुमान है, लगभग
25 के करीब करीब दूध करना चाहिए, जो हिसाब से इसका बॉडी और ऑर्डर बना रही है। ऑर्डर बनाने का बहुत सारा वजह है, जैसा कि अगर आपने ट्रांजेक्शन फीड अच्छा नहीं करवाया, ट्रांजेक्शन पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ये चल रहा है। ड्राई पीरियड 52 से 56 दिन माना गया है, जिसमें लगभग 21 दिन का जो है ट्रांजेक्शन पीरियड होता है। लेकिन हम लोगों ने इसको 30 दिन पहले से ट्रांजेक्शन करवाना स्टार्ट कर दिया है। इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह यह है कि अगर आपकी गाय बछड़ी हो सकता है कि 4 से 5 दिन पहले बच्चा दे देवे, इस वजह से सभी को ट्रांजेक्शन 5-6 दिन पहले करवाना चाहिए। अगर एक रूल्स के मुताबिक 2 से 3 बैग, 2 प्लस और 3 बैग, तीसरा बैग खुल गया तो आप ये समझ लो कि आपका ट्रांजेक्शन बढ़िया आपने करवा दिया है। यानी 2 बैग तो एकदम श्योर खाना चाहिए, 2 से 3 बैग खा ले, उसके लिए ज़्यादा खा ले, दिक्कत नहीं है। तो अब मैं गाय को उठाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसा ये गाय बन रही है। चल उठ उठ। तो देखा आपने, काफ़ी अच्छा ऑर्डर है। फर्स्ट टाइम में ऑर्डर जितना अभी इसका फ़िलहाल ऑर्डर हो चुका है, इतने ऑर्डर में ये पहली बार में बच्चा दे चुकी थी। इस बार काफ़ी अच्छा ऑर्डर बनाएगी, जो कि आप सामने क्लियर देख पा रहे हो। ये होता है फ़ायदा जब आपकी गाय फर्स्ट से सेकंड लैक्टेशन में जाती है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट में थोड़ा दूध कम होता है, सेकंड में थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, थर्ड में ज़्यादा बढ़ता है। यानी कि तीसरे ब्याज पे जब गाय चली जाती है तो उसका दूध उतने पे रुक जाता है। अगर आपकी गाय अच्छा दूध करने वाली बनाना है तो आपको ट्रांजेक्शन पीरियड करवाना होगा। ना तो हम लोग इसको कुछ एक्स्ट्रा विटामिन दे रहे हैं, ना कोई भी कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशनल कोई भी चीज़ हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। नहीं यूज करने की वजह बहुत सारी है, जैसा कि हमारा ट्रांजेक्शन जो दाना हम लोगों ने मंगवाया है उनका कहना है कि आपको कुछ भी यूज करने का ज़रूरत नहीं है। हमारे दाने में सभी चीज़ पाउडर फॉर्म में यूज़ किया गया है। ये होता है ट्रांजेक्शन पीरियड। अगर आप बहुत सारे लोग का कमेंट होता है कि भैया हम बच्चा देने वाली है या गाभिन है तो हम लोग क्या यूज़ करें। ज़्यादा होता क्या है कि अगर आप कोई लिक्विड विटामिन एच का या फिर कोई भी अदरवाइज दूसरा विटामिन का कोई भी लिक्विड यूज़ करते हैं, हो सकता है उसका बॉडी में उस चीज़ का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए अगर आपने ज़्यादा दिया है। और अगर एक बैलेंस किया हुआ ट्रांजेक्शन आप यूज़ करते हैं तो ये चीज़ बढ़िया होता है कि आप उसको हर चीज़ उतना ही मिलता है जितना उसके बॉडी में ज़रूरत हो। देखिए, फार्म को सक्सेस करने के लिए 2 से 3 ही तरीका है, जहाँ तक कि अपना लगभग 5-6 साल के एक्सपीरियंस पे हमने यही सीखा है। सबसे पहले आपको अच्छी गाय खरीदनी चाहिए, यानी गाय खरीदने के टाइम तो गाय खरीदना ये कहीं से भी आपने खरीद लिया है तो अच्छा खरीदना ये ज़रूरी है। जब आपके फार्म पे गाय आ गई तो सबसे पहला काम उसको फीडिंग ही है, यानी कि पहला आप फीडिंग को ही देखेंगे। सबसे पहला फीडिंग है, दूसरा उसके बाद मैनेजमेंट है और तीसरा उसमें ब्रीडिंग है। ये 3 चीज़ आपने कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता फार्म पे आगे जाने में। आज से लगभग 5 से 6 साल पहले हमने फार्म को स्टार्ट किया बहुत छोटे लेवल पे, ना तो कोई नॉलेज थी। सिर्फ वीडियो बनाने से नॉलेज नहीं हो सकता जब तक कि आप उसमें ध्यान से देखें, परखते नहीं है, जब तक कि आपको नॉलेज नहीं हो सकता है। अभी आपने हमारे सामने मुन्ना खान साहब को देख सकते हैं, जा रहे हैं वो अपने फार्म से दाना लेकर। लगभग 7-8 साल से फार्म कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कोई अच्छा बछड़ी तैयार नहीं कर पाए। इसकी कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि इन्होंने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा कि ब्रीडिंग करना चाहिए और फीडिंग अच्छा करवाना चाहिए। मैनेजमेंट तो इतना बढ़िया है कि आप उनके फार्म पे चले जाओगे तो एक भी गोबर, जिस तरह से आज अपना फार्म साफ सफाई दिख रहा है, उतना साफ सफाई हमेशा से उनका फार्म रहता है। तो मतलब ये नहीं है कि आपका कितना साफ है फार्म, मतलब ये है कि आप क्या खिला रहे हो और क्या लगा रहे हो। यानी कि सबसे पहले दिन से आपको अच्छा फीडिंग करवाना है। फीडिंग हम लोग लगभग 2 साल से बढ़िया करवा रहे हैं। इससे पहले हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अपने खुद से बनाना पॉसिबल चीज़ नहीं है। आप मेरे लिए, अपने बिहार के लोगों के लिए भी मैं ये बोलूँगा कि अगर आपके अगल बगल मिल नहीं है और हर चीज़ मिलता नहीं है तो मुश्किल नहीं है। बैलेंस किया हुआ फीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हर वो चीज़ मिला होता है जो कि एक गाय को चाहिए। यहाँ पे आप हमारी गाय को देख पा रहे हो, जो कि हम लोग के सबसे मैनेजमेंट में कम टाइम और कम मेहनत देते हैं, तो सबसे कम मैनेजमेंट वाला अपने पूरे बिहार में फार्म होगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा ध्यान फार्म पे नहीं देते हैं। आप खुद से ये आज फार्म साफ दिख रहा है, लेकिन अक्सर मेरे वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारा फार्म गंदा रहता है, लेकिन हमारी फार्म पे कोई बीमारी, कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लगभग 2 साल से। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोगों ने फीडिंग अच्छा कराने लगा है। यानी पेट में आपके अच्छा दाना रहेगा तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर चल के भी और तकलीफ सह के भी रह लोगे, लेकिन भूखा रहोगे तो फर्श पे भी नींद नहीं आएगी। ये इस बात को समझ लेना है। और दूसरा ये कि हम लोग ब्रीडिंग पे ध्यान दिए और आज अपने फार्म पे इतने सारे बछड़ी सामने आप देख पा रहे हो।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा फार्म और कैसी लगी हमारी बछड़ी, बस कुछ पल का इंतजार है। जैसे ही हमारी बछड़ी बच्चा देने लग जाएगी, इस बार हम लोगों ने 2 बछड़ी तैयार किया, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो। यहाँ पे आप 2024 का बच्चा आया हुआ देख रहे हो, जो 2025 में बच्चा देख 2024 के मार्च में आया था ये बच्चा, और 2025 में हमने सीमेन लगाया मार्च में, और दिसंबर में ये बच्चा दे देगी। यानी दिसंबर या जनवरी में बच्चा, मार्च जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर में ये बच्चा दे देगी। यानी कि आप ये समझ लो 2 साल में अपने फार्म पे 24-25 लास्ट तक के बच्चा दे देगी। इस 2025 का हम बच्चा आया हुआ आप 3 बछड़ी देख पा रहे हो। यहाँ पे 3, ये तीनों 2026 के लास्ट से पहले इसी टाइम या अक्टूबर नवंबर तक बच्चा दे देगी। पिछले बार हम लोग 2 बछड़ी तैयार किए, एक वाइट कलर में और दूसरा ये वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका हम लोगों के एक कमी के वजह से भाई ने एक ऐसा दवा दिया था जिसके कारण इसके हार्मोन में समस्या आया। डॉक्टर अंकुर तिवारी सर ने ऐसा बताया मुझे। तो ये हम लोगों के कमी के वजह से भी बोल सकते हैं। अभी तक के ये कंसीव नहीं की है, कुछ ही दिनों में इसका 21 दिन कंप्लीट होगा। तो हम लोग 30वें दिन पे ब्लड टेस्ट करके बता देंगे कि हमारी 2 बछड़ी प्रेग्नेंट हुई या नहीं हुई। तो अगले साल 3 बछड़ी आएगी, और इस बार 2026 का जो बच्चा आया हुआ होगा लगभग 4-5 बछड़ी, इस बार 4 बछड़ी तैयार करेंगे। एक तो 40-120 उस साइड में बंधी हुई है जो बाहर है, 40-120 का चिल्टन का, और दूसरा आने वाला बछड़ी हमारे पास इस बार काफ़ी सारे बछड़ी आएंगे। जैसे आप वाइट वाली बछड़ी का न्यूमैन यूज़ कर लेंगे, इसमें ABS का लगा हुआ है। ये तीनों में, एक में चिल्टन है जो खड़ी है, और ये दोनों में ABS है। तो ये दोनों में से किसी एक को बछड़ी रख लेंगे, और एक चिल्टन का रख लेंगे। इसमें भी चिल्टन लगा है, उसमें ABS लगा है, तो ये दोनों में से एक रख लेंगे। और इस तरफ जो 5 बैठी हुई, आप 6 गाय बैठी हुई जो देख पा रहे हैं, 6 के लास्ट वाले में ABS लगा हुआ है। जो अगले साल बच्चा आएगा तो उस बच्चे को देखा जाएगा। यानी मेरा मतलब ये था कि लगभग साल में 4 बछड़ी तैयार करेंगे, जिससे अपने फार्म का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होने लगेगा। तो बस जितना दिन का इंतजार था, काफ़ी हम लोगों ने इंतजार किया, काफ़ी हम लोगों ने कष्ट किया। बिल्कुल आसान है डेयरी फार्मिंग करना, मेरे नज़र में बिल्कुल आसान है। बस 1-2 टिप ध्यान रख लो, आप सक्सेस हो जाओगे। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर तो बनता है। थैंक यू।